हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर्ट्स अखबार की संख्या पद्धति का भाग 5 करेंगे, जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं सवाल। हमारा आज का सवाल है, 41 नंबर का सवाल है। 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटा 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। इसे सोल्व करना है। ये हमारे चार विकल्प हैं, एक विकल्प नहीं लिखा है। डी डी विकल्प डी विकल्प यही है। चारों विकल्प मैच कर लेते हैं। हाँ, यही विकल्प है, चारों इनमें से सॉल्व करेंगे। करते हैं स्टार्ट। कैसे करें? ये हमारा एक सर्व समीकरण है। कौन सी सर्व समीकरण है, हम आपको लिख के बता रहे हैं, समझें। आपका सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, समझे सवाल को। ये हमारी सर्व समीकरण है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा? इसके बराबर होता है, इसके बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब ये समझे, जो ये हमें दे रखा है, ये मान हमारा ऊपर दे रखा है। देखिए, ए ये है ए, ये है बी। इसे समझे ए, इसे समझे बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? बराबर में 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसके बदले में कितना लिख पाएंगे हम? इसके बदले में लिख पाएंगे हम 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, ये क्या लिखा है? ये भी तो ए है, एक देखो 2 बार लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं हम बी से। ये 2 बार लिखा गुणा में, ये 2 बार लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी 2, ये क्या होना 2 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बनेगा। ये 2 बार लिखा है, 2 बार, तो ये क्रॉस कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2। यही हमारे सवाल का आंसर है, जो हमारे डी विकल्प में मैच कर रहा है। डी विकल्प में मैच कर रहा है। सवाल को ऐसे सॉल्व करना है, मतलब इसकी जो सर्व समीकरण होती है, फार्मूला होता है, ये हमने आपके सामने लिखा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना मान दे रखा है, हमसे इतना दे के इतना पूछा है, इसके बराबर में हमने इतना लिखा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में हमें यही दे रखा है, 2 बार ये दे रखा है, 2 बार ये बीच में प्लस, 2 बार इससे कटेगा, आंसर 2 है। जब भी इस तरह समीकरण पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, संख्या अंक कितने छोटे बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका जब भी आंसर आएगा 2 ही आंसर आएगा। इसका जब भी आंसर आएगा, फिर भी समझ लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर जब भी आएगा 2 आएगा। यहाँ संख्या वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए उससे आपको नहीं डरना, इसका आंसर 2 ही आएगा। इस विकल्प में मैच नहीं कर रहा है, इसका विकल्प इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर है। चलते हैं इससे अगले वाले सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल है 42 नंबर का। 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415 क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है, हमें निकालना है। ये सब क्वेश्चन सर्व समीकरण पर आधारित हैं। अगर हमें सब नियम आते हैं तो इस सवाल को करना अच्छा आसान है। आप हमारा 1 मिनट का वीडियो देख लें, उसे पढ़ लें, नोट करके रख लें। करते हैं स्टार्ट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझें। ये हो जाएगी हमारी एक सर्व समीकरण होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होती है? 2ab होती है। 2ab होती है, समझें। ऐसे एक तो ये होती है, पहले ये बाद में लिखेंगे, समझें। इसे लिखे रहना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिखा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसे अब ये तो हमारे लिख ही रहे हैं, इस पर ध्यान दें। अगले में क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हमारा बराबर में माइनस रहेगा, माइनस 4, ये हमारा ए
इंटू हमारी बी, ये हमें दे रखा है। अब समझें, अब ये जो हमने लिखी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं ना। देखो ये मान देंगे, ये मान, तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं, तो हम इसके बदले में इतना लिख रहे हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने इसके बदले में इतना लिखा, ये हमें दे रखा है बराबर में, हमने माइनस का चिन्ह लगा के इतना ही लिख दिया, 4a इंटू बी लिख दिया। आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। आप समझे इसे कैसे लिखेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या, इससे घटेगी, कितना बचेगा, -2ab बचेगा। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका मान होता है, एक सरसमीका होती है, ध्यान से समझे। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बदले में हम पूरे के बदले में लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे ए और बी कौन है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब लिखेंगे 465 माइनस 415, इससे घटाएंगे कितना आएगा हमारा, इसे घटाने पर आएगा 50, 5 से 5 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके बदले में तो ये लिखा है कंडीशन में, तो होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। जब 50 का होल स्क्वायर करेंगे 5 का हो जाएगा 25 और 0 का 2 0 हो जाएंगे, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। किस विकल्प मैच कर रहा है, बी, ए विकल्प में मैच कर रहा है, ए विकल्प मैच कर रहा है। ये इस सवाल का आंसर है, समझे, अच्छा सवाल है। इसमें सरसमीका पर आधारित है, इसमें हमें समझा, पहले सरसमीका होती है हमारी, समझे दोबारा से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद क्या है, हमने इसे लिखा, इसे समझा, इसे कैसे लिखा गया, इसे लिखा गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, ए इंटू बी। अब हम इसे ए प्लस बी के बदले में इतना लिख सकते हैं, ए प्लस बी के बदले में इतना लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना लिखा, माइनस 4ab, फिर से सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसे ये प्लस की संख्या है, माइनस की घटेगी, जब जोड़ेंगे तो ये मतलब घट जाएगा, तो बचेगा 2ab। अब 2ab किसके बराबर होता है, ये होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, अपना ये निकल आया। फिर इसमें हमने मान रखा, हमारा आंसर आया 2500। ये इस सवाल का सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है आर्य सवाल का 43 नंबर का है, 735 इंटू 735 माइनस 105 इंटू 105 बटा 735 इंटू 735 प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105। ये सवाल है, हमें एक्स का मतलब क्वेश्चन नंबर का मान निकालना है, इसे सॉल्व करना है। ये हमारे एक सरसमीका पर आधारित है, नियम पर आधारित है, वो नियम याद होना ही चाहिए। कैसे समझें, ये लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, एक कोष्टक में जाएगा ए माइनस बी, अगले कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोष्टक बंद। अब समझें, ये हमें दे रखा है, ये हमें इतना दे रखा है, ये देखो ये क्या है, ए क्यू, ये मतलब पूरा ए है, ए क्यू है, 3 बार लिखा तो ए क्यू, ये माइनस, ये लिखा 3 बार माइनस में तो ये बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हमें इतना दे रखा है, ये वाला जो मान है ना, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं, एक कोष्टक में आएगा ए माइनस बी, अगले कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी, इतना जाएगा। अब बटे में हमारे पास क्या है, समझे, ये देखो 735 ये 2 बार लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये 2 बार, इसे लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर, ये कितनी बार है, ये ए इंटू बी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे समझे, ये 2 बार लिखा हुआ तो लिख देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर
प्लस ये लिखा हुआ है, यहाँ पर बी है, बी लगा दें, यहाँ पर क्या बी 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 स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर 105 है तो हमें लगी है ये बी स्क्वायर प्लस अब ए इंटू बी, ये 735 ए और इंटू 105 बी, ए इंटू बी यहाँ पर लिख दिया हमने ए इंटू बी। अब देखें ये पूरा कट जाएगा ना, इस संख्या से इस संख्या कट जाएगी, हमारे क्या पास बचा, हमारे पास है ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है 735 और 105, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 735 माइनस 105 को लिखा, इसे घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 5 में 5 जाएगा 0 0, मतलब 3 में 0 जाएगा, 3 में 0 जाएगा, कितना बचे 3 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6, हमारे पास आंसर आया 630। किस विकल्प में मैच कर रहा है कि हमारा है पहले वाले विकल्प में मैच कर रहा है, ये इस नियम पर आधारित है, बस इतना ही पता होना चाहिए। ये जो दे रखा है ना ए क्यू माइनस बी क्यू, ये है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके बराबर में जब हम लिखेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे तो इतना लिख पाएंगे, इसके बराबर में लिख पाएंगे हम ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 नहीं जाएगा, यहाँ पर ए भी जाएगा ए बी, इसके बदले में इतना लिख पाएंगे, बटे में जो लिखा हुआ है उससे पूरा कट जाएगा। अब इसे समझ शॉर्ट में कैसे करेंगे, 1 सेकेंड में कैसे सॉल्व, जब आए ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू पर आता है आए, बस इस संख्या को यहीं पर घटा देना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है। जब 735 में 105 घटाएंगे कितने, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 630। ये इस सवाल का आंसर है। हमने सब आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, वो आपको बताया है बार बार, वरना हमें करना होता बस 1 सेकंड में 735 में से 105 घटाते, आ जाता उत्तर हमारा 630। यही सवाल का सही आंसर है। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, समझें, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320, फिर नीचे लिखा है 680 इंटू 680 680 प्लस 320 इंटू 320 320, ये 3 बार लिखा है। इस साल सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे समझे इस बात को। हमारे नीचे की सारी संख्या बन है, ये पूरा हिस्सा कितना है, ये पूरा हिस्सा है ए क्यू प्लस ये पूरा हिस्सा है बी क्यू, तो बस इतना ध्यान होना चाहिए, इसमें ए प्लस बी का होल क्यू वाले सरसमीका लगेगी, तो इसे खोल के बता रहे हैं। नीचे वाले हिस्से को समझें, नीचे वाले हिस्से को पहले से समझ लें, ये हम क्यों बना रहे हैं, ये वाले सरसमीका खोल के बता रहे हैं। यहाँ पर बनेगा ए माइनस ए प्लस बी की होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा एक कोष्टक में जाएगा ए प्लस बी, अगले कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तो नीचे वाली सरसमीका बनी, नीचे ये वाली जो नीले मार्कर से लिखा है, इसका सॉल्यूशन ए क्यू प्लस बी क्यू, ये लिखा हमने ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका पूरा खोलेंगे तो बनेगा ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना बनेगा। नीचे वाला सॉल्व हुआ, ऊपर देखें, ऊपर कितना लिखा है 680 इंटू 680, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 बार लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस हमने लगाया प्लस, फिर लगाया 320 इंटू 320, ये बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस लगाया, ये 680 ए है, 320 बी है, ए इंटू बी। अब मैच करें आप, अब देखें इसके बदले तो इतना है, ये तो मैच कर रहा है ना सेम टू सेम, ये वाला पोर्शन पूरा मैच कर रहा है, इससे तो पूरा कट जाएगा ना, हमारे पास क्या बचा, जब कटेगा ना नीचे भाग जाएगा, ऊपर एक आएगा, ऊपर बस एक बार कटेगा, तो कितना बचा हमारे पास 1/a प्लस बी बचा, इसका मान रख देंगे, जब मान रखें कितना हो जाएगा 1, ऊपर कितना 680 प्लस 320, इसे जोड़ देंगे, जोड़ने में कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 की 0 मतलब 1, 6 3 9 1 10, ये हो जाएगा 1/1000 ऐसे लिखेंगे 1/1000, ये हमारा इस विकल्प का आंसर हो जाएगा। ये ऊपर 1 आएगा, किस विकल्प मैच कर रहा है, बी विकल्प में मैच कर रहा है, ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
ये सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा बस। अगर आपको सब समीकरण आते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। 1/1000 ये इस सवाल का आंसर है। समझे, दोबारा समझा रहे हैं। ये लिखा हुआ है नीले मार्कर से 3 बार लिखा है 680 गुणा में, तो हो गया ए क्यू प्लस का प्लस 320 3 बार लिखा है, ये हो गए हमारे बी, इसे बोलेंगे बी क्यू। इसका पूरा फार्मूला लिखा हमने लिख के बताया नीचे, ए प्लस बी का होल क्यू। एक क्वेश्चन ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी जाएगा, माइनस ए सॉरी, ऊपर ही तो ये लिखा है 2 बार लिखा है तो हमने लिखा ए स्क्वायर, प्लस का निशान प्लस ले लिया, ये 320 बी माना है तो ये बी स्क्वायर, माइनस का निशान माइनस ले लिया, ये 680 ए है 320 बी है, ए इंटू बी, इससे काट दिया, हमारा उत्तर आया 1/1000। यही हमारे सवाल का आंसर। जब नीचे की संख्या कटती है ऊपर से तो कितनी बार कटते हैं, एक बार, तो ऊपर आ गया 1 बटा ए बी, इसे हमने मान रखा, हमारा आंसर हो गया 1/1000, सही आंसर हो गया 1/1000, जो हमारे बी विकल्प मैच कर रहा है, ये सही आंसर। चलते अगले सवाल पर। हमारा 45 नंबर का सवाल है, ध्यान दें। ये लिखा हुआ है 963 इंटू 963 इंटू 963 प्लस 137 इंटू 137 इंटू 137 बटा 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137, इसके बराबर क्या होगा, हमें मान निकालना है। ये भी सर समीकरण पर आ गई, इसलिए हमने 2 मार्कर से लिखा है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर नीले वाले नीचे वाला काले मार्कर से लिखा है सामने। ऊपर हमारा बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा ए क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू, इसके बराबर में हमें खोलना है। तो कैसे खोलेंगे समझें, जब इधर खोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके बराबर में जब खोलेंगे ऊपर वाला, हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दें, सबसे ऊपर वाले बने फल, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में जाएगा ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनेगा बटे वाली संख्या देखें, बटे देखो, अब ये तो ये जो ऊपर वाली लाइन हमने सॉल्व की है, इसका मान है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखें, ये संख्या 2 बार लिखी हुई है, इसे लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस ये क्या है बी कितनी बार 2 बार लिखा हुआ है, हमने लिख दिया बी स्क्वायर माइनस हमने लिख दिया माइनस, ये 963 को माना हमने ए, 137 को माना बी, इसे लिखा हमने ए इंटू बी। अब मैच कर लीजिए आप, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या सेम मैच कर रही है, इसे हम काट देंगे, बचा क्या हमारा ए प्लस बी, बस ए प्लस बी को निकाल लीजिए, ये हमारा ए, ये हमारा बी है, निकालें 963 प्लस 137, अब जोड़ें 7 3 10 की 0 1, 6 3 9 1 10 की 0 1, 9 1 10 1 11, उत्तर आया हमारे पास 1100। किस विकल्प मैच कर रहा है, सी विकल्प में मैच कर रहा है 1100 आंसर। आपको सीधा ट्रिक बता दें, जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इतना देख लीजिए ए क्यू बी क्यू का है, तो इसका एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे वाला पोर्शन कटेगा, यहाँ पर भी यही बनेगा ए स्क्वायर, ये बन रहा है नीचे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस ये यहाँ पर ए इंटू बी, यहाँ पर दे रखा उन्होंने ए इंटू बी, ये दे रखा है बी स्क्वायर, ये बने, ये तो ये कट जाएगा, इसलिए सीधा आंसर यहाँ ऊपर जब प्लस का है तो जोड़ दीजिए और माइनस का है तो घटा दीजिए। इस ट्रिक पे याद रखें, प्लस का है तो आप जोड़ दें और माइनस का है तो घटा दें, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है, ये जो हमने बताया है ऊपर, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है, वरना आप इसको इतना ध्यान रखें, ये सवाल का राइट आंसर है। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें बोर्ड पर सभी लोग, 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144, ये हमारी सरसमी का है, समझे कैसे। ये हमारा लिखा हुआ है 2 बार, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का निशान माइनस में, और जिसे मानेंगे बी, ये बी स्क्वायर, इसे एक बार जोड़ेंगे, इसे एक बार घटाएंगे, इसे एक बार जोड़ेंगे, इससे एक बार घटाएंगे, इसके बराबर होता है, इसके बराबर ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, इस
मतलब इसके बदले में इतना होता है, हमें जो जितना दे रखा है इसके बदले में हम ये लिखेंगे, एक बार जोड़ कर लिखेंगे, एक बार घटा कर लिखेंगे। तो इसे जोड़ेंगे हम, 6 4 10 की 0 हाथ लगाए 1, 5 4 9 9 1 10 की 0 हाथ लगाए 1, 2 1 3 1 4, ये 400 हो गया। जब इसे घटाएंगे, घटाने में कितना आएगा 112, बटे में कितना लिखा हुआ है 112, इससे ही कट जाएगा। आंसर कितना बचा 400, 400 आंसर जो कितना आया हमारा 400। ये हमारा किस विकल्प में, बी विकल्प में मैच कर रहा है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बस सर समीका याद होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, ये 47 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है 47 नंबर सवाल, सवाल नंबर डाल देते हैं, ध्यान दें। यदि ए बराबर 11 तथा बी बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। हम इसमें मान नहीं रखेंगे, मान रखेंगे तो सवाल बहुत लंबा जाएगा। कैसे सॉल्व करें, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, समझें। ऊपर के दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला खोलेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का इसका फार्मूला खोलेंगे। क्या होता है, एक कोष्टक में जाए इसके बराबर में होता है ए प्लस बी, अगले कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है माइनस, ये माइनस वाला है, माइनस वाला है। तो एक जाएगा मतलब एक कोष्टक ए प्लस बी, अगले कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जाएगा। अब आप मैच करें, आप सभी लोग ध्यान से मैच करें। ऊपर भी क्या लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बदले में होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इतने के बदले में इतना पूरा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा। हमारे क्या बचेगा, ऊपर तो भाग कितनी बार, एक बार आया, तो आंसर आएगा 1 बटा ए प्लस बी। अब इसमें हम मान रख देंगे, ऊपर तो हमारा एक का एक ही रह जाएगा, मान कितना है 11, कितना है 11, इतना नहीं हम माइनस आएगा, सॉरी तो ध्यान करें, पहले कोष्टक में माइनस आएगा, पहले कोष्टक में माइनस आएगा, मिस्टेक माइनस आएगा। अब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ध्यान से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 माइनस 9, इसे सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बटा कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा, तो 1 बटा 2, 1 बटा 2 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये आ जाएगा हमारा पहले वाले विकल्प में। ध्यान दें, जब भी ए क्यू माइनस बी क्यू का बराबर जब निकालते हैं तो जैसे हमने यहाँ लिख रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में, तो पहले कॉलम में जाएगा ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना जाएगा। इससे इसे क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास बचा ऊपर बचेगा 1 बटा ए माइनस बी, और एक का एक लिख दिया, ए दे रखा है हमारा 11, बी दे रखा है 9, इसे घटा दिया, आंसर आया 1 बटा 2। ये सवाल का राइट आंसर है। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 48 नंबर का। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए का मान बताओ। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से एक हमारा आंसर होगा, समझे। इससे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी, और लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी लिख सकते हैं। इसके बराबर में क्या दे रखा है 19 दे रखा है, 19, तो गुणा में हम ए से एक मान लेते हैं, एक मान लेंगे। अब क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का मान 19, ए माइनस बी का मान 1। अब समझें, ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1, इसे सॉल्व करेंगे, बी से बी कट जाएगा, एक मान लो बी प्लस में है, एक बी माइनस में, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर, इसे जोड़ेंगे 20, ए बराबर कितना निकला, कितना निकला 2 से कटेगा 10, 2 से कटा 10, तो ए हमारा कितना हो गया 10, तो बी कितना निकल जाएगा हमारे पास, समझें। टोटल कितना है 19 है, टोटल ए प्लस बी का मान 19 है, ए हमारा कितना है 10, तो बी हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। हमसे ए का मान पूछा है, ए का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 10, जो हमारे डी विकल्प मैच कर रहा है।
डी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऐसे, या तो आप इतना सोच लें मतलब लॉजिक लगा के कि मतलब दो संख्या का हम वर्ग करें, उनका अंतर 19 हो जाए। कैसे, इनका चेक करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। 19, 9 का स्क्वायर होता है 81। मतलब 10 का स्क्वायर कर रहे तो आया 100, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आया हमारे पास 81। इसे घटाएंगे, यहाँ कितना बचे? 10 में से 9 एक जाएगा, 9 बचेगा, और 10 में से यहाँ पर 9 जाएगा, क्या बचेगा? 19। राइट आ रहा। ये जो हमारे ए और बी के मान हमने निकाले, ए का मान 10, बी का मान 9, ये सही है। क्यों? हमने ए का मान निकाला, ए का मान 10, 10 का स्क्वायर किया 100, बी का मान निकाला 9, 9 का स्क्वायर किया 81। इन दोनों का अंतर, एक बोला ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर 19 होना चाहिए। हमने ए का वर्ग किया 100, बी का वर्ग किया 81 हो गया। मतलब हमने बी मानी 9, ए माना हमने 10, दोनों को अंतर निकाल कितना आया? 19। ये हमारे सवाल का राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये हमारा 49 नंबर का सवाल है। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2, इसको हमें जोड़ना है और हल करना है। कैसे करेंगे? अच्छी देखते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे 2 एकम 2 1 3, इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है। ऐसे करेंगे 2 एकम 2 1 3, 3/2, ऐसा नहीं। 11 दूनी 22 1 23, 23/2, ऐसे सॉल्व नहीं करने। इससे क्या होता है, सवाल एग्जाम में गलत हो जाता है और समय भी ज़्यादा लगता है। हम कैसे करेंगे समझें, सोचना है, सवाल करने का लॉजिक देखें, कैसे सवाल को हल किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो संख्या दे रखी है, जो हमें जैसे 1 दे रखा है, 11 दे रखा है, 111 और 1111, इन संख्या को अलग निकाल लेंगे। इन संख्या को जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका क्या हुआ, एक संख्या 1 है, इसे लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे एक बार है, इसे लिखा 1, कितनी बार? 2 बार, इसे लिखा 2, ये कितनी बार? 3 बार, ये कितनी बार? 4 बार लिख लिया। अब देखो ये आधा 1/2 समझे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, मतलब ये आधा 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 1, वो आधा आधा 1, ये भी 1, ये भी प्लस 2, इसमें 2 जोड़ देंगे। किसने जोड़ देंगे? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 1236। किस विकल्प में मैच कर रहा है? पहली वाले विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सवाल को इस प्रकार से करना है। हमने देख लिया है, हमने समझा। ये एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 4, मतलब 1 कितनी बार लिखा है? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 2 नहीं लिखा है, 1 लिखा है 2 बार। 1 बार, 1 अगली बार 2 बार लिखा है, फिर 1 लिखा है 3 बार, फिर 1 लिखा है 4 बार। हमने लिख लिया 1 बार 1, 2 बार है 2, 3 बार है 3, 4 बार 4, जोड़ लिया। आधा 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 आधा, आधे आधा कितने? 4 बार है, तो इनसे मिलके बनेगा 2 हमने इसमें जोड़ दिए, 1236। आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ लें, अपनी संतुष्टि के अनुसार ऐसे भी जोड़ सकते हैं। पहले लिखा हमने 1, फिर लिखा हमने 11, फिर लिखा हमने 111, फिर लिखा हमने 1101, इसे भी जोड़ेंगे। कितना? ये 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, आ गया। फिर हमने जैसे जोड़ के बताया था, आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, इससे कब बनेगा? 1, इससे मिलकर बनेगा 1 हो गया, यहाँ प्लस प्लस आने प्लस, ये कितना? 2, यहाँ 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1236। यहाँ पे 1236, यहाँ पर। आप चाहो तो चाहे इस प्रकार से करें, चाहे इस प्रकार से करें, आपकी मर्जी है। हमारा समझाने का तरीका आपको जो अच्छा लगे, ये वाला इससे सॉल्व करें, ये लगे तो इससे सॉल्व करें, बस सवाल सही होना चाहिए एग्जाम में। ये सवाल सही होना, हमारा उद्देश्य है एग्जाम में सवाल सही हो कम समय में। चलते हैं अगले सवाल पर। आंसर हमारा 1236 रहेगा इस सवाल का आंसर। ये हमारा आखिरी सवाल है 50 नंबर का। देखें 50वां क्वेश्चन है, a की पावर a बराबर 5, b की 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d बराबर 8 हो तो a इंटू b इंटू c इंटू d का मान निकालना है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझें। बहुत अच्छी विधि से समझेंगे, बहुत अच्छी सरल विधि से हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले इसे लेते हैं, इसे लिखा हमने कितना? इसे लिखा हमने यहाँ सामने 7 की पावर d बराबर लिखा हमने 8, लिख लिया। अब समझे, अब ये हमने लिख लिया। अब 7 का मान कितना है? इस 7 का मान ये है, कितना है?
7 का मान कितना है 6 की पावर c। तो जहाँ पर 7 है वहाँ पर लिख देंगे हम 6 की पावर c लिखेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर c लिखेंगे। 7 के स्थान पर लिखा हमने, 7 के स्थान पर क्या लिखा हमने 6 की पावर लिखेंगे c लिखा। d पहले से है तो यहाँ पर d लिख दिया। बराबर में कितना हमारे पास 8 है। ठीक है, अब समझे। अब 6 का मान कितना है, 6 का मान हमारा 5 की पावर b है। तो 6 के स्थान लिखेंगे 5 की पावर b, तो इसके स्थान पे लिखेंगे हम 5 की पावर b। 5 की पावर कितनी b, हमने b लिखा। हमारे पास c और d पहले से है तो c d पहले से लिखा हमने 8 हमारा चलता ही रहेगा। और 5 की पावर कितनी है हमारी 4 की पावर a, तो 5 स्थान पे लिखेंगे, 5 स्थान पे लिखेंगे हम कितना 4 की पावर a b c d बराबर कितना 8। ये हमें दे रखा है, इतना तो हमें दे रखा है। अब इसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 2 के सवाल में, इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा a b c d बराबर। इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये 2 का क्यूब तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ध्यान दें 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये आधा आधा समान हो गया ना, ये हमारा बेस समान, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है। या तो मान लो इसे हमने काट दिया या मान लो इसे छोड़ दिया, तो ये जब आधार में भी बराबर है तो यहाँ पर भी बराबर माना जाएगा, यहाँ पर भी बराबर माना। तो कितना बचा हमारा 2 की पावर 2 a b c d बराबर बचा 3। तो हमारा फिर ए बी सी डी का मान निकलेगा a b c d 3/2। 3/2 का मान होता है a b c d बराबर आएगा 1.5। किस विकल्प मैच कर रहा है, ये कर रहा है बी विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। इसे हम जैसे बोलते हैं 3/2 को 1.5 बोलते हैं, 1.5 को हम बोलते हैं 1.5। ये इस सवाल का राइट आंसर है। समझे, अच्छा सवाल है, समझाते हैं। हमने कुछ नहीं, पहले लिया 7 की पावर d, 7 की पावर d बराबर 8 हम लिख लिया। अब जब 7 का मान हमारे पास 6 c दे रखा है, 6 मतलब 6 की पावर c, तो हमने लिखा 7 के स्थान में लिखा, ओनली 7 के स्थान में लिखा हमने 6 की पावर c, d पहले से d लिख दिया। फिर 6 की पावर का मान कितना है, 6 का मान है 5 की पावर d, 5 की पावर b है, d नहीं b, तो लिखा 5 की पावर b और c और d पहले से था, c और d पहले से लिखा रखा। फिर 5 का मान कितना है 4 की पावर a, तो 5 स्थान में लिखा हमने 4 की पावर a और b c d पहले से इसे यहाँ पर है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब बन गया हमारा कितना 4 की पावर a b c d बराबर 8। तो इस हमने 4 को लिखा कितना, 4 को लिखा 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा, 2 गुणा होगा a b c d। इस 8 को लिखा हमने 2 की पावर 3। अब जब आधार समान हो गया तो आधार से आधार हटा दो या काट दें। अब फिर बचा हमारा 2abcd, 2abcd बराबर कितना बचा 3। abcd बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 का मान होता है 1.5। हमारा 1.5 मतलब अपनी भाषा में मतलब abcd का मान निकला 1.5, जो हमारे आता है ये राइट आंसर है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा आया तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।